नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बड़ी खबर राजस्थान से, जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट विवाद के 10 महीने बाद एक बार फिर राज्य कांग्रेस में हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने राजेश पायलट का समर्थन करते हुए कहा, माफी चाहता हूं, सचिन पायलट का समर्थन करते हुए कहा कि विवाद के समय अगर पायलट से हाईकमान ने कोई वादा किया था तो उसे पूरा किया जाना चाहिए। वहीं 11 जून यानी कल दौसा में सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की बरसी है और पायलट समर्थक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं अशोक गहलोत की ओर से 11 जून को ही महंगाई के खिलाफ पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। जो भी कोई बात हुई होगी हाईकमांड से या जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से जो भी है, उनको पूरा ज़रूर, जो अगर कोई बात हुई है तो उसको ज़रूर पूरा भी करना चाहिए। उसके लिए बात नहीं है। और मेरे ख्याल से उनने वो बात उठाई है तो उसके अंदर कोई बुरे मानने की बात नहीं है कि कोई बात है तो उनको पूरा नहीं करी है तो वो बात उठा सकते हैं। उसमें मेरे ख्याल से उसमें कोई वो बात नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कांग्रेस पार्टी इस बात को कहती है कि आपके अंदर कोई बात है, आप कोई कार्यकर्ता है, वो स्वतंत्र है अपनी बात कहने के लिए। भवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवानी, कांग्रेस में फिर से खलबली, अब पंजाब में खलल है तो यहां अब राजस्थान में भी ऐसा लग रहा है कि पायलट बनाम गहलोत एक बार फिर से दिख रहा है। देखिए आनंद, बिल्कुल तस्वीरें यही है। सचिन पायलट के घर में हूँ। आप देख सकते हैं कि कैंपस की तस्वीर में एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर उनके जो समर्थक हैं उनका लगातार जमावड़ा है और विधायक अंदर पहुँच चुके हैं सचिन पायलट के साथ में। अभी तकरीबन 8 विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये कल को 11 जून को राजेश पायलट, उनके पिता, उनके पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। तो उसको लेकर कार्यक्रम किस तरीके से होगा, वहाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि 100 स्ट्रेंथ होगी नहीं है, कितने विधायक, अगर ज़्यादा विधायक होते हैं वहाँ इकट्ठे होंगे, ये तमाम तरीके की रणनीति। और लेकिन ये तो औपचारिक कार्यक्रम है। अनौपचारिक कार्यक्रम यही है कि अभी पूरे मसले को देखते हुए जिस तरीके से सचिन पायलट अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जिस कमेटी का गठन किया गया था, आज 10 महीने हो चुके हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। और असली जो मुद्दा है, असली जो मांग है वो ये है कि अब वक्त आ चुका है कि उनके समर्थकों को जगह दी जाए, मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, राजनीतिक नियुक्तियाँ की जाए। और जो लगातार उनके समर्थकों की उपेक्षा की जा रही है, तो ये प्रेशर बनाने की रणनीति, प्रेशर बनाने का जो ये बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर नहीं चाह रहे हैं सचिन पायलट के समर्थकों को अकोमोडेट करना या मंत्रिमंडल का विस्तार करना या राजनीतिक नियुक्तियां करना। जो सुलह कमेटी है, सुलह कमेटी से 10 महीने से कुछ भी नहीं हुआ, एक भी मीटिंग नहीं हुई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टसल किस कदर तक है। जी, टसल तो है ही और पहले दिन से रही है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सचिन पायलट ने फिर कांग्रेस की तरफ अपनी लॉयल्टी है उसको दिखाते हुए कहा कि मैं पार्टी से अलग नहीं हो रहा हूं, मैं और मौका दे रहा हूं। लेकिन जो वादे किए गए थे, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, यही कहा जा रहा है। अशोक वानखेड़े जी नमस्ते। लेकिन मैं एक बार और भवानी जी से बात करना चाहूंगा। भवानी देवरा, एक बात बताइए, विश्वेंद्र सिंह जो हैं, इनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह सचिन पायलट के करीबी हैं। अब विश्वेंद्र सिंह वही हैं जिन्होंने पहले सचिन पायलट का समर्थन किया और फिर वो पिछली बार गहलोत सरकार से बाहर हुए थे, अगर मेरी याददाश्त ठीक है। और फिर उसके बाद अगले दिन, जिस दिन सचिन पायलट का समर्थन किया, अगले दिन फिर गहलोत खेमे में चले गए थे। आज फिर वो अब सचिन पायलट के यहाँ पहुंचे हैं। देखिए विश्वेंद्र सिंह पर सस्पेंस लगातार लंबे समय से बना हुआ था। पिछले 4-5 दिन से ऐसी खबरें आ रही थी कि अशोक गहलोत के साथ ही हैं। अशोक गहलोत के एक समर्थक है, वो उनसे मिलने भी पहुंचे थे और काफ़ी दिनों से मैसेज भी दे रहे थे। और इसी को लेकर दोनों बाप बेटे के बीच में तनातनी हो गई थी, क्योंकि अनिरुद्ध सिंह लगातार सचिन पायलट का समर्थन करते आ रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह भी कट्टर समर्थकों में से थे। जब पिछले साल जब बगावत की थी सचिन पायलट ने और विधायकों को लेकर जब मानेसर गए थे, तो विश्वेंद्र सिंह सबसे आगे थे उनमें से। इसीलिए से उनको मंत्री पद से हटाया था और लगातार वकालत करते आ रहे थे। वो सचिन पायलट को ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता बताते। लेकिन उसके बाद में जब वो वापस गहलोत कैंप की तरफ गए तो उसके बाद में उनके बेटे ने उनको विरोध कर दिया। और आज भी उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने अपने पिता पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि
विश्वेंद्र सिंह पे तंज कसा कि कभी पायलट के साथ, कभी गहलोत के साथ, कभी किसके साथ। तो वो उसके बाद में आज विश्वेंद्र सिंह वापस यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वापस वो सचिन पायलट के साथ आ चुके हैं। सचिन पायलट अपने एक एक समर्थकों को की नब्ज टटोल रहे हैं और उनको बुला रहे हैं, और जिससे कि वापस मजबूत किया जा सके। इससे पहले एक विधायक है हेमाराम चौधरी जो इस्तीफा दे चुके हैं, वो अशोक गहलोत से नाराज हैं। तो अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और आनंद, एक बात और है, अब 10 महीने से पहले वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक के बाद में बहुत सारी नाराजगी है और अशोक गहलोत के जो समर्थक हैं वो भी काफी हद तक नाराज है। उनमें नाराजगी की वजह यह है कि उन्हें वादा किया गया था कि आपको राजनीतिक नियुक्तियां देंगे, मंत्रिमंडल में जगह देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 10 महीने से हुआ नहीं। जो नियुक्तियां मिली नौकरशाहों को मिली। तो जाहिर तौर पर अशोक गहलोत चाहते नहीं है कि सचिन पायलट को जगह दें। वो तो चाहते ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी भी सचिन पायलट के खिलाफ के साथ एक अच्छा व्यवहार, एक रुझान, और जिस तरह से उन्होंने जिस तरह के वाक्यों का इस्तेमाल किया था 10 महीने पहले की बात है, सभी लोग चौंक गए थे कि अशोक गहलोत इस तरह का रुख क्यों अपना रहे सचिन पायलट की तरफ। लेकिन अभी आप जो कह रहे हैं, जिस तरह से इस पैंडेमिक को हैंडल किया गया है, राजस्थान में वैक्सीन की वेस्टेज की जिस तरह से खबरें आ रही हैं और लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अशोक जी, ये वैक्सीन के मामले में पंजाब में और सब जगह 1-2 का 4 होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेंथ, यानी उनकी काडर को अगर देखें, उनकी शक्ति को देखें, वो 4-2 का 1 हो रहा है। नहीं, सवाल नंबर गेम का है। देखिए, सिंधिया जी के पास नंबर हो पाए, सिंधिया जी ने विद्रोह किया, वो विद्रोह सक्सेस हुआ। पायलट के पास नंबर नहीं था, चाहे आप पेंडेमिक कहो, नॉन पेंडेमिक कहो, लेकिन जब तक वो आंकड़ा आपके पास विधायकों का नहीं आता है, तब तक ये सिर्फ आप धमकियां दे सकते हो। और धमकियों आप किसको दे रहे हो? क्योंकि अशोक गहलोत एक मंजे हुए राजनीतिज्ञ है, उनको मालूम है। जैसा आपने अभी एक केस में कहा कि कभी वो पायलट के साथ थे तो कभी वो अशोक गहलोत जी के साथ होते हैं, ऐसे ही हो सकता है कि अगली बार जब तनातनी का मामला आएगा और डिसाइडिंग तय होगा कि आज सरकार गिर रही कि बच रही है, उसमें फिर हमने लोगों को बदल देखा है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का केंद्र कमजोर होता है तो क्षेत्र आवाज करते हैं, क्षेत्र मुंह उठाते हैं, और फिर ये विद्रोह इसलिए होता है क्योंकि केंद्र में कहीं ना कहीं कमजोर है। इतने दिनों से आपके पास अभी एक फुल फ्लेज राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, और आप सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं बीजेपी के बाद, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन फुल फ्लेज अध्यक्ष नहीं है। राहुल गांधी क्या करेंगे इसके बारे में प्रश्न चिन्ह है, इस प्रश्न चिन्ह का उत्तर किसी के पास नहीं है। तो जब केंद्र कमजोर होता है तो आपको लगातार आवाजें उठती हुई नजर आएगी अलग अलग राज्यों से। ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, ये बीजेपी में भी हो सकता है, ये लेफ्ट में भी हो सकता है। जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जब केंद्र कमजोर हुआ तब तक आवाजें उठी। लेकिन ये